सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 157। गुरु की भेली जीव डरे, काया सिंचन हार। कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। सदगुरु कबीर मानव की रहनी करनी को देख करके कहते हैं, वो बड़े मानव जीवन को बड़े गौर से देखते थे। वो ये जानकारी लेते थे कि मानव आखिर क्यों कष्ट उठाता है, इसका कष्ट उठाने का कारण क्या है। इतना अच्छा उत्तम देह मानव की, हर कार्य करने को सक्षम, हर प्रकार की खोज करने में सक्षम, हर प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम, फिर ये कष्ट क्यों उठाता है। सदगुरु कबीर के समय राजा महाराजा हुआ करते थे, पंडित मौलवी हुआ करते थे। उनकी निगाह सब पर थी, कौन क्या कर रहा है। उनकी जो जांची परखी गई जो बातें हैं, वो आज भी सटीक रूप से मानव जीवन के काम आती है। वो देख रहे थे कि संसार में राजा महाराजा भी है, बादशाह भी है, ये मुल्ला मौलवी भी हैं, फारसियों के पुरोहित भी हैं। फारसियों में पुरोहित कहा जाता था जो धार्मिक गुरु होते थे, जो पूजा पाठ करते थे। फारसियों में और ये तथाकथित हिंदू कहलाने वाले लोगों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो भी अग्नि पूजक थे। अग्नि की तो पूजा सबने ही की है, अलग अलग तौर तरीके हैं। फारसी गोल कुंडी बना करके उसमें अग्नि जलाकर आहुतियाँ देते थे, और ये तथाकथित ब्राह्मण लोग जो हैं ये चौकोर कुंडी बनाते हैं, जो यज्ञ की वेदी कहने लग गए। मुसलमान फातियां देते हैं तो अग्नि पर ही देते हैं। ऐसा वो सभी को देखते थे कि अगर कष्ट इस मानव देह में इतने सामर्थ्य इस योनि के लोगों को कष्ट है तो क्यों है। ये सभी वस्तुओं का निर्माण करता है, अन्न धन यह उपजाता है, किसान खेती करता है, खेती से हर चीज खाने की जो वस्तु है वो सब बनती है। कपड़े किसान के कपास से बनता है, और भी अन्य बहुत सारी चीजें धरती से निकालने वाले लोग लोहा सोना चांदी इत्यादि निकालते हैं। जंगल से लकड़ी काट कर वो लकड़ी के औजार बनाते हैं, पत्थर तोड़कर महल दो महल बनाते हैं। सारी सामर्थ्यता इस मानव के अंदर है, लेकिन फिर भी यह कष्ट क्यों उठा रहा है। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों और ये मौलवी लोग ये बिल्कुल कामचोर लोग हैं। ये काम नहीं करना चाहते और ये बैठे ठाले बिना किसी काम के किए धन कमाना चाहते हैं। और इन्होंने छल कपट पाखंड से विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण किया है। और फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा घोषित किया कि हम तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास जो है
कारण ढूंढते हैं और फिर उसका उपाय भी हम ढूंढते हैं। हमारे पास तुम्हारे कारण दुखों का दूर करने का उपाय भी है। ऐसा उन लोगों ने जब घोषित किया तो लोग उनके पास जाने लगे। निश्चित रूप से कोई डॉक्टर बनकर आता है, वह शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टरी पढ़ता है, डॉक्टरी पढ़कर वो इलाज करने की विधि को सीखता है और डॉक्टर बनकर जब वो आता है तो लोग उसके पास अपने अपनी बीमारियों को दूर करने का इलाज ढूंढते हैं और वो डॉक्टर बताता भी है। परंतु ये यहां उन बिना नाकाम लोगों को, कामचोर लोग जो बिना कुछ किए केवल छल कपट पाखंड रचकर धन कमाने का साधन बना रहे थे, उन लोगों ने यह घोषणा की कि हम तुम्हारे कष्टों का उपाय ढूंढ कर बताएंगे, हमारे पास तुम्हारे कष्टों का उपाय है। और कष्टों को भी उन्होंने ही उजागर किया। होता क्या है, दुख सुख कष्ट ये सब एक परिस्थिति है। कभी किसी को खाना नहीं मिला, वो एक परिस्थिति है, क्योंकि पैसा नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कई कई दिन तक, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में करीब करीब 2 वर्ष तक लोगों का हाल बेहाल हो गया। लेकिन उस परिस्थिति में भी लोगों ने जीना सीखा। बड़ी बड़ी शादियां हुई, चाय पानी में हो गई, लेकिन जो अपनी मान्यताओं में बंधे पड़े थे, जो अंधे लोग थे, जो उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो बड़ी अड़चनों में फंसे और लोग भूखे भी मरे। परिस्थितियों का सामना करके उस परिस्थितियों में से अपनी स्थिति निकाल ले, वही तो बुद्धिमता है। लेकिन लोगों को इन मुल्ला मौलवियों ने और ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ये तो जाति के नाम से प्रसारित कर दिया, परंतु ब्राह्मण उसको कहते थे जो ब्रह्म ज्ञान को देने वाले थे। ब्रह्म जानामि स ब्राह्मणा। ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत, आरंभ शंकराचार्य ने की। इसके पहले कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था। शंकराचार्य 788 ईस्वी में जब पैदा हुआ, उसी ने इस तथाकथित काल्पनिक ब्रह्म ज्ञान की रचना करके छल कपट पाखंड के द्वारा इसको फैलाया। इसी तरीके से सदगुरु कबीर के समय आते आते ये ब्राह्मण धर्म और फिर मुसलमानों का यहाँ राज्य 1300 में स्थापित हो गया। तो मौलवी, क्योंकि मुसलमानों में मौलवी और इन ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों का आदेश चलता है, तो ये लोग अपने आप को ये घोषित करने लगे कि हम तुम्हारे ये कष्टों को दूर करेंगे। और दूर करने के तरीके क्या? ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, कर्मकांड, उनमें उलझाने लगे। लोगों को दिलासा देने लगे, तुम्हें धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हें धन भी मिलेगा, सुंदर स्त्री भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, ऊंचा पद भी मिलेगा, जो तुम्हारी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर होगा। ऐसा दिलासा दे देकर इन लोगों को अपने में कब्जे में किया। अब ऐसी स्थिति में जो सच्चे लोग थे, जो सच्चा ज्ञान देने वाले लोग थे, जो मानवता का ज्ञान देने वाले थे, जो सीधा सरल स्वाभाविक जीवन यापन करने का तरीका बताने वाले थे, उन लोगों से वो लोग हटते चले गए।
क्योंकि लोभ लालच काम, क्योंकि इन्होंने जो चार पदार्थ बना करके अनुमान रूप से बना करके संसार में फैलाए कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, कि भाई मानव जीवन का जो लक्ष्य होता है वो अर्थ अर्थात धन कमाना, काम अपने कार्य काम को पूरा करना, अपनी जो अभिलाषाएं आशाएं इच्छाएं जो भी खाने पीने की भोग पदार्थों की है उनको सबको पूरा करना, और धर्म को जानना। और धर्म क्या, जो ब्राह्मण बताए या मौलवी बताए। इन तीनों को मोक्ष की तो बात ही नहीं थी। मोक्ष के लिए तो उन्होंने कह दिया वो तो मरने के बाद मिलती है, जीते जी मोक्ष तो मिलती नहीं है। बस हम जो बताते जाते हैं वो करते रहो, तुम्हें मोक्ष अवश्य मिलेगी। तो जो सच्चे गुरु थे, जो सच्चा यथार्थ ज्ञान देने वाले जो थे, मानव जीवन को सरलता से जीने का तरीका बताने वाले लोग थे, उनकी संगत से लोग हट गए। वो चेताते थे, बार बार चेताते कि देखो, कबीर साहब के समय क्या हुआ, कबीर साहब चेताते थे, लोगों को आवाज लगा लगा के कहते थे कि देखो ये मौलवी और ये ब्राह्मण तुम्हें ठग रहे हैं। परंतु उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी संगत में नहीं जाते थे। गुरु को भेल जीव डरे, उनकी जो गुरु थे गुरुओं की संगत में हंस कर जाते थे, क्योंकि वहां दिलासा था धन संपत्ति का, परिवार का, सुख शांति का, पुत्र कलत्र, सुंदर स्त्री यह मिलने का। लेकिन वो जो उनके पास तो जाते थे क्योंकि वहां तो लालच था, लोभ था। लेकिन यहां जो सच्चे गुरु कबीर साहब जो थे उनसे डरते थे। नहीं, अरे ये तो फकीर है, ये क्या जाने, ये तो धन माल को भी कमाना नहीं बंद करवाता है, ये शराब जुआ खिलवाना बंद करता है। अरे भाई, जुआ भी तो एक, ये मानव जीवन भी तो एक जुआ है। जब तक मानव जीवन में, वो कहते हैं ना, रिस्क लेना, जीवन में रिस्क लेना चाहिए, अर्थात जुआ खेल जाना चाहिए। ऐसे ऐसी लोगों की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में ये तुरंत लग जाते हैं। परंतु सादा सरल जीवन, जो सच्चा जीवन है मानवता के गुण के आधार पर, वहां ना तो कोई जुआ है ना कोई रिस्क है। वहां तो एक सच्चा सीधा सादा जन्म है। इस जीवन के आधार पर का ना कष्ट है, सुख तो स्वाभाविक रूप से है ही। लेकिन इस काया सिंचनहार, अर्थात इस काया को हष्टपुष्ट रखने के लिए, काया को सुंदर रखने के लिए, काया को निरोगी रखने के लिए, काया को सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए वो उन लोगों का संग करते हैं जो मिथ्या मानेंद्रियों में लोगों को पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, बांधते हैं। परंतु जो सच्चे सतगुरु हैं, उनके साथ बैठने से वो डरते हैं, वहां नहीं जाते। ऐसे ही अपने जीवन को ये व्यतीत करते रहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें आनंदित जीवन प्राप्त होता है, आनंद का जीवन प्राप्त होता है। बहुत सारे साधु महात्मा बने फिरते हैं, गांजा भांग धतूरा खाते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को तो शौक लगा देते हैं, उनकी आदतें डाल देते हैं। शराब भी पीते हैं, जो लोग उनके लिए ले लेकर आते हैं उनके पास बैठते हैं, और फिर बस वही आनंदित बातें। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि उनको तो अपना आनंद चाहिए। ऐसे लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो उनके लिए जो नशे की वस्तुएं हैं वो कौन ला के देगा? जो जुड़ने वाले लोग हैं वो लाएंगे, खुद भी उनका आनंद करेंगे और उनको भी आनंद देंगे, बड़ी बड़ी बातें करा करा के, काल्पनिक बातें हैं।
शिव पार्वती के साथ गांजा पीकर नाच करते हैं, तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग उनकी बातों को सुन सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मन के साथ कुमति बसी हुई है। अज्ञान और अविद्या का ये सारा संसार का जो स्वरूप हमें दिखता है, यह अज्ञान के आधार पर, अविद्या के आधार पर बनाया गया है। क्योंकि जो लोग भोग आनंदित हैं, उनके आधार पर वही भोग की वस्तुओं का ही निर्माण होता है। तरह तरह की, हजारों तरह की वस्तुएं, भोग पदार्थ का निर्माण कर करके लोगों को उधर आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के होटल, ढाबे, दुकानें, मॉल, आजकल तो मॉल हो गए, वहां पर उन वस्तुओं का प्रदर्शन करके लोगों को बुलाया जाता है। आजकल तो घर घर पर आते हैं। उन लोगों को जो चीजों की जानकारी नहीं है, वो जानकारियां देकर उनका मन वहां लगाते हैं। पिज्जा जैसी चीजें, कितनी सारी खाने की चीजें आजकल जो देखी जा रही हैं, उपयोग करने की चीजें जो देखी जा रही हैं, क्योंकि वहां कुमति है। अज्ञान के साथ कुमति होती है, सुमति नहीं होती। और वही अज्ञान, क्योंकि मन में अज्ञान है तो वहां कुमति का वास है। और उस कुमति के साथ रहकर इस मन को सद्गुरु के संग बैठने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वहां सद्गुरु के पास बैठने के लिए सहनशीलता चाहिए, त्याग चाहिए, बहुत सारी चीजों का त्याग होता है। सद्गुरु की संगत में बैठे हैं, सिगरेट बीड़ी फूंक रहे हैं, क्योंकि वहां आदर सहित बैठना होता है। जो गंजेड़ी भंगेरी यार दोस्त हैं, जो जुआड़ी हैं, जो कामी लोभी लालची हैं, उनके साथ बैठकर तो शराब पी जाती है, बीड़ी पी जाती है, सिगरेट पी जाती, गांजा, भांग, धतूरा सब पिया जाता है। परंतु ये सब चीजें अच्छी नहीं मानी जाती, इनको विकृत चीजें मानी जाती हैं। तो इनका त्याग करके ही तो गुरु के पास बैठोगे। जहां अच्छी बातें होती हैं उनके पास बैठने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो गुरु समझाते हैं, सिखाते हैं, सुनाते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए जो व्यसन है, ये व्यसन की श्रेणी में आते हैं। बीड़ी फूंक रहे हैं, धुआं फूंक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, ये व्यसन की श्रेणी में जो चीजें हैं, इन व्यसनों को तो त्याग करके ही वहां गुरु के पास बैठना पड़ता है। तो जो लोग डरते हैं तो वो इसलिए डरते हैं, अरे वहां गुरु जी के पास क्या करेंगे, वहां तो वो बीड़ी नहीं पीने देंगे, वो गांजा नहीं पीने देंगे, वो दारू पीने वालों को अंदर नहीं आने देंगे। अभी यहां कौन रोकता है? आजकल तो मंदिरों में भी लोग दारू पी कर जाते हैं, वहां पुजारी मना करता है तो उसको 100 का नोट दिया, वो कुछ नहीं कहेगा। मंदिरों में, मठों में खूब गांजा, भांग, धतूरे चलते हैं, कोई मना नहीं करता है। शिव जी की बूटी ऐसा कहकर लोगों को इन व्यसनों में लगाया जाता है। मैं एक जगह पर गया था जहां शिव जी के नाम पर एक छोटी सी मंदिर बना रखा था। मंदिर के बगल में एक कच्ची झोपड़ी थी। वहां पर सुबह 6 बजे से आरंभ होता, रात के 11 बजे तक गांजा पिया जाता, दिन भर गांजा पिया जाता। वो मंदिर एक ऐसी जगह पर था जहां अच्छे परिवार के लोग रहते थे। वो परिवार के लोग, उनके बच्चे स्कूल में जब जाते थे तो बच्चे वहां से निकलते थे, वो चुपचाप वहां अंदर आते,
कोई 10 का नोट दे रहा है, कोई 50 का नोट दे रहा है, एक एक दो दो फूंक खींच खींच कर गांजे की वो वहां से जाते थे। परंतु वो कोई मना नहीं करता था उन बच्चों से। मैं वहां एक दिन रुकने का मौका मिला तो मैंने देखा 10वीं 11वीं में 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे वहां आ रहे हैं और उस गांजे की चिलम को फूंक को खींच खींच कर जा रहे हैं। कोई 10 रुपये रख रहा है, कोई 50 रुपये रख रहा है, कोई 20 रुपये रख रहा है। मैंने उन लोगों से कहा, भाई, मैंने कहा, ये तुम क्या करते हो? इन बच्चों को गांजा पिलाना सिखाते हो? वो कहने लगे, भाई हम थोड़ी बुलाते हैं। अरे तो तुम मना भी तो नहीं करते हो इनसे। तुम्हें इनको मना करना चाहिए कि बच्चों तुम्हारा ये कार्य नहीं है। तो मुझसे कहा, कहने लगे, महाराज आप लोगों का तो यही काम है, सब छुड़ाने का काम है। अगर सभी छोड़ देंगे तो इसमें बुराई क्या है, ये तो शिव जी की बूटी है। फिर वो उनके साथ में मेरी बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई। परंतु ऐसा हर जगह देखा जाता है कि उन बच्चों को कोई मना नहीं कर रहा है, जबकि ये चीजें अगर कोई महाराज बना बैठा है अपने मठ में या मंदिर में, वो गांजा भांग पीता है, तो कम से कम उसे ये सोचना चाहिए कि नौजवान बच्चों को तो ये नशा नहीं सिखाए। नौजवान पीढ़ी इस नशे में जाके गिरेगी तो सीखेगी क्या? अब ऐसी चीजों को कहने वाले लोगों से तो डरेंगे ही लोग। अरे उनके पास क्या करेंगे, अभी वो तो लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, अभी नशे पर ये वो, नशा बगैर तो जीवन में क्या मजा है। तो साहिब ने यहां कहा कि जो सतगुरु की संगत है उनके साथ बैठने से लोग डरते हैं। गुरु की भेली जीव डरे। उनके पास बैठने, उनके पास भेड़े होने में, अर्थात उनके साथ बैठने में लोगों को डर लगता है कि अगर उनके पास बैठेंगे तो अभी ये और उपदेश देंगे, नशा छोड़ो, गांजा छोड़ो, भांग छोड़ो, दारू छोड़ो। ये दारू नशा भांग छोड़ने से किसी छुड़वाने वाले का फायदा नहीं है, वो छोड़ने वाले का ही फायदा है। क्योंकि नशा करने वाले का जो धन है वो खर्च होता है, धन भी खर्च होता है, और नशा करने के बाद में वो अपनी स्थिति पागलों की तरह बना लेता है। मानव जीवन होते हुए पशुओं की तरह नाली में गिर पड़ता है, कहीं कहां गिरता है। ऐसी हालत में जाकर घर पे खाना मांगता है, बच्चे परेशान, जो पैसा कमाता है वो नशे में खत्म कर देता है। तो जो ये शरीर का पालन पोषण करने के लिए, इसको आनंदित रखने के लिए, इसको सुख पूर्वक बिताने के लिए जो लोग कुमति बसी हुई है उसका सहारा लेकर के लाग जुआ की लार, इस जीवन को जुआ मानकर, क्योंकि हर जगह ऐसा कहा जाता है कि रिस्क ले लो, चांस ले लो, अवसर मत छोड़ो, कूद जाओ, जिंदगी भी एक जंग है। ऐसे विचारों के साथ लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, और आखिरी में जब यह देह छूटने का समय आता है तब उनको उस बात का पता चलता है कि हमने जीवन में इतने सारे पापड़ बेले, इतने सारे रिस्क लिए, इतने सारे चांस लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। धन भी खूब कमाया, नाम भी खूब कमाया, लेकिन इस शरीर में कितने सारे रोगों को लिए घूम रहे हैं, और उन रोगों के आधार पर इस जीवन को त्यागने का भी कष्ट हो रहा है। शरीर इतना कष्टमय हो जाता है कि शरीर को छोड़ने के पहले ही वो एक तरह से शरीर को छोड़ देता है। सदगुरु तो बार बार यही कहते हैं कि इस शरीर से इस व्यसनों को दूर कर लो, अन्यथा यह शरीर तुम्हें छोड़ देगा और यह व्यसन तुम्हें जकड़ लेंगे। इन व्यसनों के आधार पर तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा जो तुम्हें छोड़ोगे तो भी नहीं छूटेगा।
ऐसी दशा होती है शराब पीने वालों की या किसी नशा करने वालों की कि अगर वो छोड़ना चाहे तो फिर वो नहीं छोड़ सकते। अगर उनसे छुड़ाया जाए तो वो फिर एक तरह से मृत हो जाते हैं। मजबूरी हो जाती है उस नशे को उनको देने के लिए, ऐसी स्थिति वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सदगुरु के साथ बैठने में डरते हैं, क्योंकि कभी ज्ञान का रास्ता पकड़ा ही नहीं। क्योंकि सदगुरु के पास बैठने का तात्पर्य है ज्ञान के मार्ग को ढूंढना, ज्ञान को प्राप्त करना और अज्ञान का नाश करना। जब तक अज्ञान है तब तक कुमति तुम्हारे संग रहेगी, और कुमति तुम्हें कभी भी ये जुआ खेलने की जो प्रवृत्ति है, ताश के पत्ते के आधार पर जुआ तो सभी खेलते हैं, धन के आधार पर तो, लेकिन लोग जीवन में भी जुआ खेलते हैं। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और कहते हैं ये जुआ ही तो है, क्योंकि वो जो गलत काम होते हैं, जो विधि पूर्वक नहीं होते हैं, सामाजिक मान्यता पूर्व नहीं होते हैं, अवैधानिक होते हैं, गैर कानूनी होते हैं, ऐसे कार्यों को करके लोग अपने आप को धन कमाने के लिए सम्मानित करते हैं और सोचते हैं कि हमारा शरीर पोषित रहेगा, सुखी रहेगा। धन नहीं होगा तो शरीर कैसा, ऐसा मानते हैं। धन का आधार मानते हैं तो हैं, धन का आधार भी सही है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि धन को अवैधानिक रूप से कमाया जाए। जब तक धन अवैधानिक रूप से कमाया जाएगा तो विभिन्न प्रकार के दोष लगते रहेंगे और उन दोषों के कारण भी गुरु के पास नहीं बैठ सकते। यहां गुरु का तात्पर्य यह है कि जो अच्छी बातें बताने वाले लोग हैं, चाहे वो सामाजिक रीति नीति की बात बताएं या धार्मिक रीति नीति की बात बताएं या धन कमाने की रीति नीति की बात बताएं, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तरीके का कोई गुरु है जो अच्छी बातें बताता है। उन अच्छी बातों को सुनाने वाले लोगों के पास में बैठने से डर लगता है, क्योंकि हम विकारी विचारों में उलझ गए, विकारों में उलझ गए, व्यसनों में उलझ गए। अब ऐसी जगहों में उलझने के बाद उन अच्छे लोगों को, उनकी बातों को सुनने का समय कहाँ है। हर पल हर क्षण वो विकार हमें सताते हैं, वो व्यसन हमें सताते हैं। उन व्यसनों में, उन विकारों में ही हमारे शरीर का पालन पोषण मानते हैं। उलझे हुए जीवन में, सुलझे हुए मार्ग को पकड़ने में कहां फुर्सत मिलती है। फिर हाथ जोड़कर कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, उनको अवसर मिलता है कि किसी गुरु के पास बैठने का, तो हाथ जोड़कर यही कहते हैं, हम बड़े उलझे हुए हैं साहेब, हम कैसे निकलें, हमारा जीवन तो इतना उलझा हुआ है कि हम आपके समक्ष बैठ नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है। ऐसी बड़ी दीनतापूर्वक की बातें वो गुरु के सामने कहते हैं, परंतु वो ये नहीं समझते कि ये जो स्थिति बनाई किसने बनाई। बनाने वाला कोई दूसरा थोड़ी है। इसलिए उनको डर लगता है। इसलिए साहिब यहां कह रहे हैं कि गुरु की भेली जीव डरे, काया सिंचनहार, जो काया को सिंचन के लिए, काया को पोषण करने के लिए, सुंदर काया को बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए, सुख पूर्वक बनाने के लिए गुरु की सेवा में जाने से तो डरता है, परंतु कुमति के साथ लगकर व्यसनों के साथ सहर्ष लगा रहता है। वहां से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि कभी वह अच्छे किसी गुरु के पास बैठकर अच्छी बातें सुने। और ये सब स्थितियां बनाने वाला और कोई नहीं, ये जीव ही तो है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है।
एक उलझाने वाला है, एक उलझने वाला है, दोनों ही तो जीव हैं।